नमस्कार साथियों, जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और साथियों, हमको सभी किसान अपनी अपनी खेती कर तो रहे हैं, लेकिन किसान साथियों को क्या कि अपनी धरती माँ को सुधारने के लिए थोड़ा जैविक प्रयोग अब लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इस धरती माँ को अगर इसकी सॉइल फर्टिलिटी अपन बिगाड़ेंगे तो बहुत सारा नुकसान होने वाला है। तो मैं बताऊंगा आज की इस धरती माँ को, मतलब कि इसको रोग से दुरुस्त की, मतलब रोग इसको छू भी नहीं पाए, और रोग से दूर करने के लिए इस धरती माँ पे क्या उपयोग करें। तो किसान साथियों, अपने को कुछ भी नहीं करना है। अपने को ये दिमाग में रखना है साथियों कि अपने को इस धरती माँ में कोई भी जैसे कि केमिकल वगैरह, कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है, क्योंकि केमिकल एक ऐसे रिएक्शन चीज़ है जो मिट्टी को बंजर बना देती है। और मिट्टी को बंजर बनने के बाद क्या है कि साथियों की धरती में अगर कौन सा भी अपन पौधा बोएंगे, लहसुन बोएंगे, प्याज बोएंगे, या गेहूँ बोएंगे, या कोई भी अन्य फसल बोएंगे, तो इसमें क्या है कि साथियों कि जब भी अपन फसल बोएंगे ना, तो इस धरती माँ में जब मिट्टी में रोग होगा तो इस फसल पे लगेगा। लेकिन अगर मिट्टी में रोग ही ना होगा तो धरती माँ पूरी शक्तिशाली रहेगी, पूरी उपजाऊ रहेगी, तो किस तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस धरती माँ को बचाने के लिए आपको अपने को एक मुहिम छेड़नी पड़ेगी। जागो किसानों जागो, इस धरती को बचाओ। जागो किसानों जागो, इस धरती को बचाओ, ये मुहिम छेड़नी पड़ेगी। क्योंकि हर किसान साथी आजकल क्या कर रहा है, कोई नई जनरेशन हो रहा है, कोई पिछली पीढ़ी का है, तो वो नई जनरेशन देख रहा है कि कोई अपने पापा वगैरह, दादा दादी वगैरह जो खेती करते थे, तो वो किस तरीके से करते थे। तो कोई भी जैसे कि बाजारू चीज़ लाई, यूरिया डाल दिया या डीएपी डाल दिया, या कुछ भी अन्य फसलों में कुछ भी डाल दिया, जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह डाल दिया अपने ने, जैसे कि केंचुए मार डाले, जैसे कि अपने ने जीवाणु जो कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मार डाले। तो इस तरह की कहानी बहुत सारे लोग बताते हैं, लेकिन जो अपन डायरेक्ट जो जैसे कि अपने को जैविक खेती करने के लिए जैसे कि गोबर नहीं डालना है, गोबर डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं, लेकिन गोबर डालने से कोई जैविक खेती नहीं होती। और ना ही अपने को जैविक खाद डाल के कोई जैविक खेती होती। मतलब कि अपने को जैविक खेती करना है तो अपने को इस चीज़ को समझना पड़ेगा, पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और बहुत ही सिंपल सी कहानी है। सिंपल सी कहानी ऐसे है कि साथियों कि अगर इस धरती माँ को अपने को उपजाऊ बनाना है तो हर किसान को अपने को इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस धरती माँ में कोई भी जैसे कि कोई भी अपन खाद डालते हैं या फिर अपने को जैविक खाद डालते हैं तो उससे कोई असर नहीं होगा इस धरती माँ को उपजाऊ बनने के लिए। इस धरती माँ को चाहिए हुमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा, और जो जीवाणु है वो पर्याप्त मात्रा में होंगे तो तभी ये उपजाऊ होगी। तो किस तरीके से होगी किस साथियों कि अगर अपन जंगल की माया देखते हैं, जंगल की माया कैसे, जंगल में कोई भी जैसे कि कोई भी पानी देने नहीं जाता है, कोई भी जैसे कि खाद देने नहीं जाता है, तो वहाँ पे ऐसे फल फूल आते हैं, ऐसे पता नहीं कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आम है, मतलब बहुत सारे फल फूल रहते हैं जंगल में, तो उनकी कीड़ा भी नहीं लगता है। क्योंकि कीड़ा इस नहीं लगता है किसान साथियों कि उस धरती माँ में पर्याप्त शक्ति है, और पर्याप्त मात्रा में हुमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा, सब तरह की मात्रा है। तो अपने धरती को भी ऐसा ही करना है। अपने धरती को क्या करना है किसान साथियों कि इस धरती माँ में कोई भी अपन जैसे कि खाद डालते हैं सूखी हुई, जैसे कि 1 साल हो गया या 6 महीने हो गए, उसकी पुरानी खाद ढेर कर देते हैं, ढोर की खाद ढेर कर देते हैं वहाँ पे, और ट्राली से लाके इस धरती माँ में डाल देते हैं। तो कोई भी इस जो सूखापन रहता है ना वो गोबर का, तो वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे उससे देसी खाद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देसी खाद आपको डालना है तो जहाँ पे आप उस जगह को ढेर करते हो तो उसको कम से कम 1 किलो या 2 किलो बरसात में ढेर कर दो। और बरसात जब आए, 1-2 पानी गिर जाए उस पर, या मतलब 3-4 पानी गिर जाए, उसके बाद क्या करना है अपने को कि 1 महीना बाद या 1.5 महीना बाद उसमें केचुआ अपने को डाल देना है। 1 किलो या 2 किलो केचुआ डाल देना है। तो 1 किलो केचुआ और 2 किलो केचुआ में क्या होगा किसान साथियों, जब केचुआ वो खाद बना देगा, जब वो केचुआ खाद बना देगा उस धरती माँ को, जब ये अपने को जो देसी खाद होता है वो क्या करता है, ज़मीन को एकदम मुलायम बना देता है, ठंडक रखता है। तो वो भी प्रक्रिया हो सकती है। उस खाद को क्या करना है, 3 महीने जब बारिश बीत जाएगी उसके बाद क्या करना है, अपन जब भी फसल जैसे कि रबी की फसल बोते हैं, गेहूँ, चना वगैरह, मटर वगैरह, लहसुन वगैरह, तो उसमें 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 उसको बिखेर देना है। और एक प्रक्रिया ये भी हो सकती है कि साथियों कि एक प्रक्रिया जीवा अमृत को समझाने की कहानी। तो जीवा अमृत कैसे बनाते हैं कि साथियों कि जीवा अमृत में क्या है कि जंगल की मिट्टी चाहिए, और
गुड़ चाहिए और आटा चाहिए और 200 लीटर का ड्रम चाहिए। तो उसमें क्या करना है, जंगल की मिट्टी कहीं से भी हो, लेकिन वो चाहिए मिट्टी, वो जो पत्ते रहते हैं जंगल में, उसके नीचे से जो मिट्टी रहती है उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की करोड़ों संख्याओं में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। तो वहाँ से लाके मिट्टी अपने को 2 किलो 3 किलो मिट्टी उस ड्रम में डालना है, 200 लीटर के ड्रम में। जो अपना 200 लीटर का पानी भरा हुआ ड्रम वहाँ पे उसमें डालना है। 5 किलो मिट्टी ले आना है, वहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या करना है, चीनी डालना है 5 किलो और 10 किलो गुड़ डाल देना है। 5 किलो गुड़ डाल देना है और 10 किलो आटा डाल देना है। तो उससे क्या होता है कि साथियों कि उस सूक्ष्म जीवाणु की संख्या कम से कम इसमें 60 से 70 दिन में अपने को मतलब जीवामृत बन जाएगा। वो खेती में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से खेती करें तो अपना कोई भी नुकसान नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।